साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राजा हेर। साथियों बड़ा दुख हुआ आज जब सुबह के अखबार पढ़े और कल शाम को सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ खबरें चल रही थी कि गहलोत सरकार ने, जो राजस्थान की सरकार है हमारी, इन्होंने किसानों की कुर्कियां निकालनी चालू कर दी। और तब मेरे को और ज़्यादा दुख हुआ जब वो कुर्की 6.25-7 बीघे वाले किसानों की निकल रही है। बड़े दुख की बात है। अभी चंद दिन पहले चुनाव हुए हैं और जनता ने गहलोत सरकार को इतना बड़ा जनमत दिया है, इतने बड़ी वोट किए और एक तरफा वोट करके, और इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो प्रधान हैं, इनके जो जिला प्रमुख हैं, वो सारे बनाए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि 2 दिन बाद ही किसानों को कुर्की के नोटिस आ रहे हैं। कल की मोहनपुरा गांव की घटना भी है, एक दो और गांवों के अंदर भी ये जो सारा प्रोग्राम चल रहा है। द केंद्रीय सरकारी बैंक, जो कि सीधा सीधा गहलोत सरकार के अंडर में आती है, राजस्थान सरकार के अंडर में आती है, वो बैंक कुर्की के नोटिस निकाल रही है किसानों के। और सिर्फ कुर्की के नोटिस ही नहीं निकाल रही, अभी कुछ किसान नेताओं से भी बात हुई और साथियों से भी बात हुई, कुर्की के नोटिस ही नहीं निकाल रही। वो बैंक क्या करती है, वो सीधी राज्य सरकार के अंडर में है और वो बैंक बिना किसान को बताए किसानों की जमीन की कुर्की कर रही है। बैंक के अंदर बैठ के कुर्की करके डायरेक्ट वो जो खरीदार है उसको रजिस्ट्री करवा रही है। किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ने वाला ये जो काम किया जा रहा है। और जो बाकी बैंकें हैं वो कम से कम किसान को कुर्की के समय बुलाती हैं या फिर उसके खेत में जाती हैं, लेकिन ये जो बैंक है इसके पास इतनी पावर है, ये सीधा सीधा सरकार के अंडर में आती है और सीधा सीधा ये वहीं अंदर बैठ के जो है किसानों की जमीन की कुर्की कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार, जो कि अभी जो आंदोलन चला है पीछे लगातार 1 साल से लेकर 13-14 महीने तक, वहाँ अपने आप को किसानों के साथ खड़ा महसूस करवा रही थी कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो सरकार है, ये सरकार किसानों के साथ नहीं है। और मैं चेताना चाहता हूँ गहलोत सरकार को, मैं चेताना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, एक किसान के बेटे की आवाज़ है। हम लोग किसी भी हद में, किसी भी हाल में, हम लोग किसान की 1 इंच भी ज़मीन जो है नीलाम नहीं होने देंगे। 4-5 महीने पहले आपने एक टीका लगा के देखा था, 4-5 महीने पहले आपने ट्राई किया था कि आप लोग जो है इसको नीलामी करा सको, लेकिन हम लोगों ने, हमारे संगठन किसान मजदूर समिति जीकेएस, ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की ओर से विरोध किया था। विजयनगर में किया, सूरतगढ़ के साथियों के साथ मिलकर वहाँ किया, गंगानगर में किया, सभी मंडियों के अंदर किया और हम लोगों ने जो है किसानों की कुर्की रुकवाई थी। आज आपको दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसान की 1 इंच भी जो ज़मीन है वो नीलाम नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे हमें उसके लिए मुकदमे करवाने पड़े, चाहे हमें कुछ भी करवाना पड़े। क्योंकि आपने और राहुल गांधी जी ने ये बोला था, खास करके राहुल गांधी ने बोला था कि 1 से लेके 10 तक गिनती करो, मैं जो किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा। मान ली आपकी बात कि आप सारे किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो 7 बीघे वाले, 7 बीघे से कम वाले किसान हैं, उनकी तो कुर्की आप नहीं निकालो, उनकी भी कुर्की आपने निकालनी चालू कर दी। आप अपने, जो आपका एक मौखिक आदेश था कि किसानों की कुर्की किसी हाल में नहीं निकलेगी इन चुनावों से पहले, आप उससे भी मुकर रहे हैं और आप लोग किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूं आपको कि अगर किसान 13 महीने गर्मी में, लू में, ठंड में, कोहरे में बॉर्डर पे बैठ के, दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के एक होके केंद्र सरकार को झुका सकता है, तो आप किसी बात की मूली नहीं हो। बहुत बड़ा जन आंदोलन आपके खिलाफ करेंगे अगर आपने ये कुर्कियां तुरंत प्रभाव से बंद नहीं की। और उसकी शुरुआत आज हमारा संगठन जीकेएस गंगानगर से करेगा। आज सारे साथी पोस्ट ऑफिस के सामने जो गंगानगर सहकारी बैंक है वहाँ पहुँचे, 11 बजे का समय। वहाँ से आज पहले किसान की कुर्की रुकाई जाएगी, उसके बाद जिस जिस जगह कुर्की निकलेगी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मैं तमाम किसान संगठनों से अपील करता हूँ, सारे एकजुट हो जाओ। अभी जो सारे किसान, हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा किसान भाईचारा है, उसको भी मैं निवेदन करता हूँ, 36 कौम के सारे किसान एक हो जाओ। वोटों का बुखार उतर गया, वोट गए, उनका काम हो गया, अब अपना काम शुरू हो गया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सारे एकमुठ होके, सारे एकजुट होके हम लोग जो है इनकी ये जो कुर्कियाँ, इसके खिलाफ बोलें। नहीं तो फिर सरकारें आएंगी, वादे करेंगी, जैसे इन्होंने वादा किया और मुकर जाएंगी, वोट लिए और वो मुकर जाएंगी। ये मुकरने की आदत इनकी बंद करनी है। पंजाब के अंदर एक भी किसान की कुर्की नहीं हो रही है, उसका कारण यही है कि वहाँ की जो जथेबंदियाँ हैं, वहाँ के जो किसान संगठन हैं, वो सारे एक हो चुके हैं और वहाँ के किसान जो है सारे एक हो चुके हैं। नेताओं को गाँवों के अंदर वहाँ एंट्री नहीं है और इसीलिए वहाँ दबाव के कारण किसी भी किसान की जो है सरकार कुर्की नहीं कर रही है। आप भी सारे पहुँचे आज 11 बजे गंगानगर। उसके बाद जहाँ भी आपको
जो है बुलाया जाए कुर्की के लिए, वहाँ आप सारे साथी उस कुर्की को अपना समझ के जरूर पहुँचें, क्योंकि नंबर सबका आएगा। सभी किसान कर्जाई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सभी जो किसान हैं वो कर्जाई हैं, लेकिन किसान शर्म के मारे बताते नहीं हैं। किसान शर्म का मारा डरता है कि मैं मेरा कर्जा नहीं बताऊं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना कुर्ता उठाने से खुद का पेट नंगा करने वाली बात है। लेकिन साथियों, कर्जाई सब लोग हैं, कर्जा सबके ऊपर है। अभी खर्चा इतना बढ़ गया खेती के ऊपर कि आपको बहुत ज़्यादा की इतनी बहुत बड़ी बचत नहीं हो रही है। मैं दोबारा से आपको निवेदन करूंगा कि इस जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सारे साथी जरूर एकजुट हों। किसान एकता जिंदाबाद।